नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक वैसे आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि हम तुक्का कैसे अप्लाई करें। क्या तुक्का हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है सीयूईटी के एग्जाम में? क्या तुक्का लगाना चाहिए? तुक्का लगाने से तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है भैया, तो फिर हम लोग करें कि ना करें। और यह आपको बताऊंगा कि तुक्का वाकई में कोई ऐसी चीज होती भी है कि बस हवा में एक नाम उड़ा हुआ है रूमर्स की तरीके। तो सबसे पहले तो मैं आदित्य तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आपको बता दूं बेटा, तुक्का यानी कि फ्लूक, चाहे वो यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, आईआईटी का एस्पिरेंट हो, जेई का एस्पिरेंट हो, एनडीए सीडीएस का एस्पिरेंट हो, एसएससी का एस्पिरेंट हो, वो सभी लगाते हैं। और जितने भी टीचर्स हैं, चाहे वो बैंकिंग के हो, यूपीएससी के हो, चाहे वो आईआईटी जेई के हो, नीट के हो, ये सारे टीचर्स सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को आपको तुक्का कैसे लगाना है। तो आप इसे बिल्कुल भी एक हवाई चीज ना समझे। इसके पीछे की साइंस है, इसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिसके माध्यम से हम तुक्का लगा पाते हैं और हमारे तुक्के के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं यहां पर सिर्फ आपको हवाई बातें नहीं करूं कि भैया तुक्का ऐसे लगा दो, वैसे लगा दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल बी सी लगा दिया, है ना। ये नहीं बोलूंगा कि पता है किसी पेपर में ऑप्शन नंबर सी ज्यादा आता, नहीं। मैं आपसे लॉजिकल बातें करूंगा और आपके सामने यहां पर कुछ क्वेश्चंस में आपसे तुक्के लगवाऊंगा और आपके तुक्के सही निकलेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मैं आपको बस बताऊंगा कितने तरीके से आप सही फ्लूक लगा सकते हैं, सही तुक्के लगा सकते हैं, ताकि आपके आंसर सही बैठे। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे ओएमआर शीट ही होगी आपके पास भरने के लिए, या फिर आपको मिल रखा होगा भैया क्या कंप्यूटर जिसमें आपको आंसर देना होगा। अब ऐसे आप देख रहे हो ना कि हाँ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके लगा डाला, तो ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं करना है हम लोग बेटा। तुक्के में आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो तुक्का है ये पूरी तरीके से लक बेस्ड नहीं है। ये जो तुक्का है पूरी तरीके से किस पर बेस्ड नहीं है बेटा। हम लोग ये समझते हैं किसी एक पर लगा दिया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके, सही होगा तो सही हो गया, नहीं तो गलत हो गया। तो ये पूरी तरीके से बेटा लक पर बेस्ड नहीं है। तुक्का पूरी तरीके से लक पर बेस्ड नहीं है। अच्छा, तो फिर किस पर बेस्ड है? तुक्का बेटा बेस्ड है स्किल्स पर। किस पर बेस्ड है बेटा? स्किल्स पर। तुक्का बेस्ड है आपकी लर्निंग्स पर, कि आपने कितनी लर्निंग्स की हुई है, क्या क्या आपने सीखा हुआ है। और ये लर्निंग्स जो होती है तुक्का लगाते समय सिर्फ आपकी बेटा एकेडमिक लर्निंग नहीं होती है, जो आपकी सोसाइटी लर्निंग होती है। आप कभी कदार सुनते हो, देखो मान लो किसी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और उसको ज्यादा अच्छे से नहीं आता, मान लो किसी पान की दुकान पर मान लो सुट्टा मारता है बच्चा, कोई बदतमीज टाइप का, उसके भी नंबर अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि तुमने अक्सर देखा होगा पान की दुकान पर भैया लोग बैठ करके बहुत पंचायत करते हैं, अरे यार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 144 ज्यादा तो लगी नहीं सकती है ना। तो आप बैठे हुए भी, आप उस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्कूल में नहीं हो, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज जा रहा है, कुछ दो लोग चाचा लोग बात कर रहे हैं और आपके पेपर में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया। तो कहने को तो यह है कि बेटा तुमने पढ़ा नहीं है धारा 144 आर्टिकल 144 के बारे में, लेकिन आपको पता है कि भैया आचार संहिता क्या होती है, धारा 144 के अंतर्गत क्या होता है, क्योंकि आपने कहीं पर सुना था। तो ये जो तुक्का होता है ये आपकी जिस भी समय आप पेपर दे रहे हो, मान लो आप जब 22 साल के हो, 20 साल के हो, आपकी छोटे से लेकर के अभी तक की सारी लर्निंग का एक्यूमुलेशन आपको वहां पर रखना होता है। और एक बात को ध्यान रखिएगा, आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका पेपर एज इट इज वही आएगा जो आपको टीचर ने पढ़ाया है। बेटा कुछ इधर उधर से आएगा, जहां पर आपको थोड़े से गट्स दिखाने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और तभी बोला गया रिस्क है तो रिस्क है, तो यहां पर बोल देता हूं रिस्क है तभी मार्क्स है। और मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने कई सारे यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे, कई सारे टीचर्स के इंटरव्यूज देखे, और मैंने सीखा, काफी एनालाइज किया, काफी इस पर स्टडी की, तब जाकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और तुम्हारा भाई खुद मैंने बेटा एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे पेपर निकाले हुए हैं और इन सभी में मैंने कहीं ना कहीं तुक्का लगाया है बेटा। मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिन चैप्टर का नाम भी नहीं पढ़ के गए थे, लेकिन लग गया भैया, एक्स की जगह 1 रखा, बाकी किसी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, कर दिया भैया। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड या फिर ट्रिपल ओ मेथड। तो मैं मेथड्स बताऊंगा जो आपको तुक्के में लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब शुरुआती सवाल आप ये तो जान गए कि पूरी तरीके से लक नहीं है कि भैया भगवान का हाथ होगा तो सही निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आगे ये स्किल्स और लर्निंग्स पर बेस्ड है, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि भाई साहब कौन तुक्का लगा सकता है, कब तुक्का लगाना चाहिए, कैसे तुक्का लगाना चाहिए। तुक्का लगाने के लिए कुछ मेथड्स होंगे ना, उन मेथड्स को मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये करना पड़ेगा, वरना सिर्फ बोलने से नहीं बनेगा, ठीक है ना। और फायदा क्या है, चलिए अब उससे भी पहले हम बात करते हैं भैया हु कैन अप्लाई तुक्का। तुक्का कौन लगा सकता है बेटा? सबसे पहले तो तुक्का वही बंदा लगा सकता है भैया जिसका कॉमन सेंस जागृत है। जिसका कॉमन सेंस क्या भैया? जागृत है, जो सोचने समझने की अपनी क्षमता को अपने पास लेकर के घूम रहा है, क्योंकि कॉमन सेंस का बहुत बड़ा रोल है। कॉमन सेंस कैसे रोल अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस में। कौन लगा सकता है तुक्का? तुक्का वो लगा सकता है जिसने कुछ बहुत पढ़ाई की है, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है। क्या लिख रहा हूं मैं? जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है।
आप कभी भी तब तुक्का नहीं लगा सकते अगर आप 90% सॉरी अगर आप 99% ब्लैंक है किसी चीज के बारे में, आपको वो चीज आती ही नहीं, आपने चैप्टर कभी देखा ही नहीं है, आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं पता ना क्वेश्चन आंसर के बारे में, तो वो बंदा तुक्का नहीं लगा सकता है। जब आप 90% ब्लैंक है तो आप तुक्का नहीं लगा सकते। तुक्का लगाने के लिए भी कुछ चीजें जरूरी होती हैं। क्या जरूरी होती है बेटा? कुछ आपकी प्रॉपर लर्निंग होनी चाहिए, कुछ आपने सीखा हुआ होना चाहिए, कुछ आपको उस चैप्टर के बारे में ऊपर ऊपर पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई पेपर है हिस्ट्री का, मान लीजिए कोई पेपर है साइंस के किसी चैप्टर का, तो अगर आपने उसकी हेडिंग्स भी पढ़ रखी है, उसमें कोई एक दो फॉर्मूला भी पढ़ रखे हैं, तो भी आप कुछ रिलेट कर पाए, इतना तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी, किसको छूना है, उसको कैसे छुएंगे, वो आप बात कर लेते हैं। चलिए अब आपके पास इसके बाद सवाल आता है बेटा कब तुक्का लगाना चाहिए। तो बेटा तुक्का कब लगाना चाहिए का बड़ा ही सिंपल सा आंसर, जब क्वेश्चन ना बन रहा हो। लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहा भैया, कुछ नहीं आता, अगर तुम्हें क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, अगर तुम्हें क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है और वो नॉलेज आपको अपने ऑप्शंस के माध्यम से हेल्प कर सकता है, अगर जो ऑप्शंस वहां पर दिए गए उसके माध्यम से आपको अगर हेल्प कर सकता है, तो आपको तुक्का लगाना चाहिए। अभी आपको समझाऊंगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब आपको मेरी बातें ज्यादा समझ में आएंगी, वरना अभी लग रहा होगा क्योंकि इट इज अ साइंस, समहाउ इसके पीछे रीजन छुपे हुए हैं, वो मैं क्वेश्चन के द्वारा ही ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगा। ठीक है, कब लगाना चाहिए? तो आप तभी लगा सकते हो जब आपके पास कुछ बहुत नॉलेज है, कुछ बहुत उस बात के बारे में जानकारी जो आपसे क्वेश्चन या ऑप्शंस में पूछा गया। और जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ में, अगर आपको ऑप्शन भी कोई समझ में आ रहा है तो भी आप ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आता है फायदा क्या होगा। चलिए अपने पेपर की बात करते हैं। मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक गोला सब में भैया आपने कोई ना कोई गोला भरा है। ठीक है ना, बात समझते हैं। और आपके मान लीजिए कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी तक, आपके मान लीजिए 140 150 मार्क्स आ रहे हैं, और आपने 5 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, तुम्हारा एक तुक्का सही हो गया, बाकी सारे तुक्के गलत हो गए। ठीक है, अगर तुमने ये 5 क्वेश्चंस ना किए होते, मान लो तुम्हारे पेपर में 35 क्वेश्चन मान लो तुमने कर दिए, तो 35 क्वेश्चन के 35 क्वेश्चंस, बहुत ही लॉजिकल बात बता रहा हूं, 35 क्वेश्चन के तुम्हारे कितने नंबर बन जाते भैया? 35 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाते 40, 5 कम कर दो, 6 पंचे 30, तो लगभग 5 25 नंबर, 175 मार्क्स। ठीक है ना भैया, 35 क्वेश्चन अगर तुमने किए होंगे तो 175 मार्क्स तुम्हारे बन रहे होंगे। अगर तुम इन 5 क्वेश्चंस को, जो लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं, नहीं करते हो, तो मैं 15 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, उसमें से तुमने कोई 5 क्वेश्चन पिक किया, तुम सोचो करें कि ना करें। अगर तुमने उन 5 क्वेश्चंस को नहीं किया तो तुम्हारे कितने नंबर आएंगे बेटा? 175 मार्क्स आएंगे, एक भी ऊपर नहीं एक भी कम नहीं। लेकिन अगर तुमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सोच करके क्या पता सही हो जाए, क्या पता गलत हो जाए, और तुम्हारा एक सही हो गया, बाकी 4 गलत हो गए, तो बेटा एक सही के तुम्हें मिलेंगे +5 नंबर, बाकी का -1 -1 -1 -1, तो +4 +5 -4, यहां पर आपको +1 नंबर का क्या मिल जाएगा? फायदा मिल जाएगा। यानी कि अभी भी आप बेटा एज में हो। तो अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस में तुक्का लगा रहे हो, और आपके क्वेश्चन उनमें से कुछ भी सही हो रहे हैं, अगर आपकी गलती से 2 क्वेश्चन सही हो गए, 5 तुक्कों में से 2 सही हुए अगर, तो आपके +5 बेटा +10 हो गए, फिर आपके भैया +7 मार्क्स यहां पर जुड़ जाएंगे। कितने मार्क्स जुड़ जाएंगे? +7, यानी कि आप 180 का आंकड़ा पार कर चुके होंगे। तो आपके लिए फायदे का सौदा है, बशर्ते आप बिल्कुल अंधे होकर के तुक्का नहीं लगाएंगे। तुक्का कैसे लगाना है, किन क्वेश्चंस में लगा सकते हो, वो आप सीखने की बारी आ चुकी है। आइए आप समझते हैं, अलग अलग तरीके से चलता है भैया। तो सबसे पहला मेथड आपको इस क्वेश्चन में दिखाई देगा कि आप क्या मेथड यूज कर सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको नहीं आता, राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच, यहां पर आपको इसका सिनोनिम बताना है, अब्यूसिव, प्रेजवर्दी, मॉडरेट, इंस्पायरिंग। अब ये कैसे होगा बेटा? तो एक मेथड होता है जिसको मैं बोलता हूं #OO मेथड। OO मेथड यानी कि ऑड वन आउट। अच्छा जी, आपको क्वेश्चन नहीं पता लेकिन आपको आंसर दिख रहा है भैया, हल्के हल्के से वर्ड सही है। अब्यूजिव यानी किसी को गाली वाली देने वाला, प्रेज वर्दी किसी की भैया वो कर देना, अच्छाई कर देना, मॉडरेट जो ठीक ठाक है, उसके बाद इंस्पायरिंग जो किसी को इंस्पायर करे। भैया एक चीज हम देख पा रहे हैं, प्रेज वर्दी एक पॉजिटिव वर्ड है, उसके बाद भैया मॉडरेट एक पॉजिटिव वर्ड है, इंस्पायरिंग अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये जो अब्यूजिव वर्ड लिखा हुआ है ये पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव है, तो हमने ऑड वन आउट करके उसे निकाल दिया। भले आपको स्लैंडरस का मतलब नहीं पता था कि क्या होता है स्लैंडरस का मतलब, पर तब भी हमने देखा यहां पर 3 ऑप्शंस दिए हैं जो कि पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, इकलौता एक ऑप्शन है जो कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। और ऐसे में आप तुक्का लगाते हैं तो आप सही कर रहे हैं। ये पहला मेथड है तुक्का लगाने का, OO मेथड यानी कि ऑड वन आउट मेथड। बात आई थिंक समझ में आई होगी। अगला, और कैसे आप तुक्का अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपके पास क्वेश्चन आ गया भैया कि यहां पर एक लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है और आपको आंसर देना है। अब आपने देखा भैया कॉन्ट्रेरी, क्या पता नहीं मतलब पता, ट्रैंक्विल नहीं मतलब पता भैया, रेक्टिफाई, हाँ रेक्टिफाई का मतलब पता है, टीचर्स करते थे रेक्टिफाई हमारे पेपर को, अच्छा मतलब सुधारना होता है। मॉर्बिड नहीं पता। इन चारों में से अगर कोई एक भी पता है या इधर कोई एक पता है, फॉल्सिफाई का मतलब होता है कुछ गलत कर देना, तो गलत करने का उल्टा क्या हो जाएगा? सही करना। तो यहां पर रेक्टिफाई और फॉल्सिफाई बन रहा है, सी का पहला। ये हमने सिर्फ 4 में से एक पेयर बना लिया। ये हो गया भैया प्री नॉलेज। आप किसी क्वेश्चन में अपना प्रायर नॉलेज यूज कर रहे हैं, अब आप क्या कर पाएंगे? एलिमिनेशन मेथड का यूज कर पाएंगे। तो तुक्का लगाने में बेटा एलिमिनेशन मेथड का यूज होता है।
एलिमिनेशन मेथड। आपने एलिमिनेट कर दिया। क्या एलिमिनेट किया? आंसर एलिमिनेट करोगे ना। देखते हैं जरा, सी का 1 कहां पर है? सी का 3 है बेटा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सी का 1 यहां पर दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। सी का 1 कहां दिया गया? यहां दिया गया, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपके पास चांसेस है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब आपको तुक्का लेने के लिए भैया डरना पड़ेगा, या तो 2 या तो 3। तो आपने 50% अपनी हार बचा ली, आपने 50% अपने चांसेस जो थे हारने के उन्हें रोक लिया है, लेकिन अभी भी 50% चांसेस बने हुए हैं। अभी तक आपके पास 3 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस थे, जिनमें से आपको एक चुनना था। आपके पास 2 ऑप्शन है, इसमें एक चुनना है, यानी कि अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सही आंसर तक पहुंचने की वो बढ़ चुकी है। अब अगर आपको इतना एक ही आता था तो भी आप अभी इस दोहराए पर आ गए, आपको नहीं पता सही आंसर कौन सा है कौन सा नहीं है। इधर और देख रहे तो चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है जो खुश रहे, तो खुश रहे का उल्टा क्या हो जाएगा? दुखी रहे। अब तुमको पता है यार दुखी रहे का मतलब पता नहीं इनमें से कौन सा, तो हो सकता है तुम्हें ना आता हो सकता है किसी को आता होगा, तो चीयरफुल का बता देगा भैया मॉडरेट, तो डी का तीसरा होना चाहिए। डी का तीसरा यहां पर दिया गया, तो ये भैया ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो भी वो तुक्का लगाए, क्योंकि भैया अब तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ऑप्शन नंबर 3 या तो ऑप्शन नंबर 2, या तो ऑप्शन नंबर 3 या तो ऑप्शन नंबर 2। तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लेना। किस्मत अच्छी रही, यहां पर किस्मत आएगा। यहां तक तुमने क्या किया भैया? जब एलिमिनेट किया वो था तुम्हारा भैया नॉलेज, तुमने अपने नॉलेज के हिसाब से एलिमिनेट किया, लेकिन उसमें लक का भी गेम है। मैंने ये नहीं बोला लक का गेम ही नहीं है, मैंने बोला लक का भी गेम है प्लस आपके नॉलेज का भी गेम है, सिर्फ प्योर लक का गेम नहीं है। तो अब नॉलेज का गेम तो तुमने कर दिया, अब लक का गेम चलेगा कि तुमने इन दोनों में से कौन सा चुना, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे आंसर पर। मेरी बात आई थिंक तुम समझ पाओगे। मैं तुम्हें वो भी दिखाऊं कहां तुम तुक्का नहीं चला सकते। एक और क्वेश्चन आ गया, यहां बोल रहा है भैया कि आपको ईडीएम दिए गए हैं, एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट में सारे पीवाईक्यूज हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिग वंस ओन ग्रेव, ब्लू मून अंडर सीज। तो आई थिंक सभी को इतना पता है ब्लू मून का मतलब क्या होता है। भाई साहब आप तो ईद के चांद हो गए हैं, यानी कि किसी का रेयरली दिखाई देना। तो ब्लू मून का आप सभी बता पाओगे भैया अ रेयर इवेंट। तो भैया सी का चौथा, सी का चौथा कहां पर दिख रहा है बेटा? यहां नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। सी का चौथा मुझे यहां दिख रहा है, बाकी मुझे सी का चौथा कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो बस आपने एलिमिनेट किया और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। ये होता है बेटा पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड। आपका आंसर आ चुका है। आपको ये भी नहीं आता था, आपको ये भी नहीं आता था, आपको ये भी नहीं आता था, सिर्फ आपको एक आता था, ब्लू मून, सिर्फ आपको एक आता था। और उसके मीनिंग के हिसाब से आपने अपना थोड़ा सा नॉलेज लगाया, फिर कॉमन सेंस लगाई, रिस्क उठाई थोड़ी सी, और आपको सही आंसर मिल चुका है। दिस इज हाउ एलिमिनेशन मेथड वर्क्स, ठीक है। ये भी तुक्का लगाने का एक तरीका है। आगे आइए, मैंने आपको 2 क्वेश्चन में ये दिखाया, कभी कभी प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि आपने जब एलिमिनेशन मेथड का यूज किया तो आप 50-50% के चांसेस पर आओगे। कभी कभी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे तो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ऑड वन आउट से सीधे सीधे आंसर आ जाता है। अब एक और क्वेश्चन भैया, मोनिका इज नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। अब कट अप, कट आउट, कट इन, कट थ्रू। अब अगर किसी को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इन क्वेश्चंस में बेटा अपने को तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि ना तो आपके पास इसमें प्रायर नॉलेज है, ना तो आपकी कोई कॉमन सेंस इस पे बैठ पा रही, क्योंकि ये तो फ्रेजल वर्ब्स हैं। अगर आपको इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पता तो आप यहां पर तुक्का नहीं लगा सकते। यहां पर तुक्का लगाने का मतलब है कि आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 25% प्रोबेबिलिटी है। 4 क्वेश्चन है ना भैया, तो 100/4 कर दो, यानी कि 25%। तो 25% चांसेस तुम्हारा आंसर सही होगा, 75% बाकी के चांसेस बचे जिसमें आपका आंसर गलत ही होगा। तो अभी आपके जीतने के चांसेस कम है, तो ऐसे क्वेश्चन में तुक्का नहीं अप्लाई करना है। वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जब आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। तुक्का अक्कल वक्कल बम्बे बोल नहीं है, तुक्का कोई लक बेस्ड गेम नहीं है। तुक्का इज अ साइंटिफिक थिंग, तुक्का इज अ थिंग जहां पर आप अपने लॉजिक्स को यूज करते हो, अपने कॉमन सेंस को यूज करते हो, और आपने जो भी तरीके सीखे उनको यूज करते हो। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। बेटा ये एक ईडियम है, ये एक ईडियम है। आपसे बोल रहा है भैया टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। अब यहां पर आप क्या यूज करोगे? एक और भैया चीज आती है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का भी आप यूज करते हैं तुक्का लगाने के लिए। कॉमन सेंस क्या कहता है भैया? टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। पॉकेट में क्या होता है? पॉकेट में होता है पैसा, मतंगा, पैसा है, पैसा पॉकेट में होता है पैसा। और अगर तुमने अपनी जेब को जला दिया है, इसका मतलब तुम्हारा पैसा जल्दी जल्दी बह रहा है, जल्दी जल्दी खर्च हो रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है तुम्हारी जेब से। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं बेटा। टू स्टील फ्रॉम समवन्स पॉकेट, किसी को तुमने स्टील किया है, होने को हो सकता है, रोक के रखते हैं। टू डिस्ट्रॉय समवन एल्सेस बिलोंगिंग्स, नहीं है तो नहीं लग रहा। टू बर्न एड्रेस, एड्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगला बोल रहा है भैया टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली। हाँ यार ये लग रहा है सही हो सकता है। तो अभी भी ऑप्शन नंबर ए और डी में तुम कंफ्यूज हो गए, लेकिन जो अच्छा स्मार्ट बच्चा होगा, जिसका कॉमन सेंस भैया पीक पर चल रहा होगा, वो समझ जाएगा यार कि अगर पॉकेट में होल कर दिया यानी कि आग लग चुकी है, तो यानी कि वो पैसा जल्दी जल्दी निकलेगा, जल्दी जल्दी नोट बाहर निकलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली। तो आपने 3 तरीके सीखे। एक आपने देखा भैया कॉमन सेंस का हम यूज कर सकते हैं, दूसरा हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, तीसरा हम ट्रिपल ओ मेथड यानी कि ऑड वन आउट का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पेयरिंग वाले क्वेश्चन है तो वहां पर और 2 तरीके हैं बेटा। मैंडेटरी पेयर का मेथड यूज कर सकते हैं। आपके पास जब क्वेश्चंस आते हैं बेटा तो वहां पर अपनी प्रायर नॉलेज का यूज कर सकते हैं। वो सभी चीजें जो आपने अभी तक उम्र में सीखी है अपनी, वो सभी आपके पेपर में काम आती हैं। एंड नेवर हेजिटेट टू अप्लाई तुक्का।
आप तुक्का अप्लाई करने से हेजिटेट मत करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन तुक्का लगाएंगे। अभी इस बार की शायद रैंक 6 है जिनकी, मैं वो, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला, यूपीएससी 2024 में उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करती थी, क्योंकि तुक्का तो लगाऊंगी मैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नंबर बढ़ने की बढ़ जाती। अगर तुमने 5 क्वेश्चन बचे तो उनमें से सिर्फ एक में तुक्का लगाया, तो अगर सही हुआ तो 5 मिलेंगे, गलत हुआ तो -1 मिलेंगे। लेकिन अगर 5 में तुक्का लगाया तो पक्का एक सही हो ही जाएगा ना यार, तो +1 तुम्हारे चांसेस ज्यादा है कि तुम्हें +1 मिल जाए। तो इस माइंडसेट के साथ जाना। और सुनो, ये भी तुमको बात बताओ, तुम्हें पता है बेटा कट ऑफ की बात, अगर मैं कहूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का कट ऑफ बेटा तुम्हारा 170 के तो ऊपर ही रहेगा। और अगर तुम्हारे मार्क्स पहले से 150 160 के आसपास आ रहे हैं तो तुम्हारी नैया तो वैसे ही डूबी हुई है। तो अगर ऐसी स्थिति में हो बेटा तो लगाओ तुक्का। अगर तुम्हारे मार्क्स पहले से बेटा 190 के आसपास बन रहे हैं, फिर तुम तुक्का मत लगाओ। फिर तुम्हें अगर लगता है कि यार ऑप्शन नंबर ए और बी में 50% की प्रोबेबिलिटी, तो भी तुम मत लगाओ, क्योंकि तुम पहले से ही जीते हुए हो। अब तुम घाटा नहीं सहना चाहते हो, अब तुम सिर्फ ऊपर जाना चाहते हो। हालांकि मैं वो बच्चा रहा था बेटा 180 190 नंबर का, इंग्लिश में हमेशा मेरे अधिकतर नंबर आते थे। मतलब कि एक बार ऐसा हुआ था जब मेरे 200 में से 198 नंबर आ गए थे, वरना नहीं आए, सॉरी 198 नहीं आए थे, 194 नंबर आए थे एनडीए के पेपर में, ठीक है, एनडीए या सीडीएस का पेपर था, बस एक ही बार हुआ, नहीं तो मेरे हर बार पूरे आते थे। और उसमें मैंने तुक्का लगाया था, तभी एक क्वेश्चन और गलत हुआ था, पर मेरा तुक्का अधिकतर सही बैठता था, क्योंकि प्रायर नॉलेज, इधर उधर का जितना भी ज्ञान आपको वहां पर जाकर के एक्यूमुलेट करना पड़ता है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना, आई थिंक आपको सबको समझ में आया होगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, क्योंकि पेपर में बहुत कम दिन बचे, तभी मैंने अब ये वीडियो बनाया है ना, स्टडी करके अपना जो नॉलेज था उसका यूज करके, जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा, जितने लोगों का मैंने वीडियोस देखे, उनके बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उसका यूज करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन बता करके जाइए था कि हाँ ये आपके लिए वीडियो वैल्यू ऐड करके जा रहा है। क्योंकि आपने जब ये वीडियो खोला होगा ना, आपने यही सोचा होगा कि यार वैल्यू ऐड करेगा तब तो अच्छा है, नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपको ये हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए आदित्य भैया बोलते हैं आपसे जय हिंद।